हेलो दोस्तों, आई एम दीपांश शर्मा। हम स्टार्ट करें पार्ट 39 डैट इज़ टू काउंट अक्वेंस ऑफ वोवल्स इन अ स्ट्रिंग। हम एक यूज़र के थ्रू एक स्ट्रिंग लेंगे एज एन इनपुट और हम उस स्ट्रिंग में फाइंड करेंगे कि जो वोवल्स है वोवल्स हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमारे 5 वोवल्स होते हैं। तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने टाइम्स आ रहे हैं हमें उनको काउंट करके उन्हें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे st वेरिएबल के अंदर इनपुट फंक्शन की हेल्प से एक स्ट्रिंग ली और आप जानते हो कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही कंटेन करता है एज एन इनपुट। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग ले ली है, st वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा ली, हमने इसको प्रिंट करा दिया st वेरिएबल को। अब हम कोड लिखने जा रहे हैं कि हम वो वर्ड्स को काउंट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, इनिशियली 0 से कर देंगे। और ये काउंटर वेरिएबल क्या करेगा कि अगर कोई वोवल पाया जाता है स्ट्रिंग में तो ये काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हम +1 कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 रहेगी। अगर कोई वोवल आता है, अब देखिए वोवल्स कैपिटल और स्मॉल दोनों ही लेटर का हम काउंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक लूप लगाया कि फॉर आई इन st, जो ये आई वेरिएबल है किस में बिलोंग करेगा, st में। अगर ऐसा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगा दी कि इफ़ आई, अगर डबल इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ़ आई डबल इक्वालिटी में ए या तो ये हो, और का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये अंदर का जो इसका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू +1 होगी। अगर आई की वैल्यू ए हो, ई हो, आई हो, ओ, यू, स्मॉल और कैपिटल दोनों में ही अगर इनमें से कोई भी वोवल्स पाया जाता है तो हम काउंटर वेरिएबल को +1 कर देंगे। और मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, अगर मैं सबके बीच में एंड लिख देती तो एंड क्या कहता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है कि दो सारी ही कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं अंदर जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन और कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो उसके अंदर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इन सभी के बीच में और ऑपरेटर का यूज़ किया है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे नंबर ऑफ वोवल्स इन स्ट्रिंग में। किसको प्रिंट करा देंगे, काउंट वेरिएबल को, क्योंकि काउंट वेरिएबल के अंदर हमारा क्या स्टोर हो रहा है कि नंबर ऑफ वोवल्स कितनी है। ठीक है, तो ये था आपका लॉजिक कि आप कैसे फाइंड करोगे कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वोवल्स कितने टाइम अकर हो रहा है, और चाहे वो रिपीटेड वोवल्स हो लेकिन ये उसको भी काउंट करेगा। अब मैं आपको एक बार रन करा करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आउटपुट में पूछेगा एंटर दी स्ट्रिंग, आपने लिख दिया सपोज दीपांशी, मैंने अपना नेम लिख दिया, आप अपना नेम लिख करके देख लेना। तो ये यहाँ पे वोवल्स बता देगा कि इसमें कितने वोवल्स हैं। तो नंबर ऑफ वोवल्स इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और नेम ले लिया है गौरव, मैंने रैंडम नेम लिया है। ठीक है, तो आप भी अपनी साइड से किसी भी टाइप का नेम ले करके और यहाँ पे चेक कर सकते हैं आउटपुट में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा लॉजिक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।